Hello everyone, welcome back to your Kids 7 Public School online classes. Dear students, ये आपकी हिंदी क्लास है और आज की हिंदी क्लास में हम कक्षा 3 पाठ 9 काल, ठीक है। आपके जो हिंदी व्याकरण है उसमें जो आपका पाठ 9 है, प्रकरण क्या है आज का? काल। आज जो है हम काल के बारे में जानेंगे कि काल किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है और काल कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। काल, देखो सबसे पहले जो काल आप पढ़ने जा रहे हैं उसका जो है सामान्य सा अर्थ समझ लेते हैं। काल का अर्थ होता है समय, अर्थात जिसके द्वारा आपको किसी भी कार्य के होने के समय का पता चले उसे जो है काल कहते हैं। देखो अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को देखेंगे। राघव पढ़ाई कर चुका है। देखो ये बच्चा है, ये पढ़ाई कर चुका है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि क्रिया हो चुकी है। राघव पढ़ाई कर रहा है, यानी कि अभी भी वह पढ़ाई कर रहा है, यानी कि क्रिया हो रही है। और यहाँ पे राघव पढ़ाई करेगा, यानी कि आ रहा है वो और आकर के बैठ करके अब पढ़ाई करेगा। तो यहाँ पे यानी कि क्रिया आने वाले समय में होगी, यानी कि बाद में होगी, अभी नहीं हो रही है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि इससे जो है आपको समय का पता चल रहा है कि कोई भी जो कार्य हो रहा है, पढ़ाई करने का कार्य हो रहा है, वो क्या है कि किस समय के अंतर्गत हो रहा है। जैसे कि राघव पढ़ाई कर चुका, अभी मैंने आपको बताया, यानी कि वो पढ़ चुका है, यानी कि जो आपकी क्रिया है, काम है, वो खत्म हो गया, उसने जो है पढ़ के वो जा रहा है। देखो इसमें चित्र में भी देख सकते हैं आप। ऐसे ही राघव यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे जो है राघव पढ़ाई करेगा, अर्थात वो आ रहा है और अब बैठ करके वो पढ़ाई करेगा। अब आगे देख लेते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का पता चले उसे क्रिया का काल कहते हैं। तो जिससे आपको पता चले कि जो क्रिया है वह किस समय में हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया का काल कहते हैं। जैसे ये देखो आपके जो काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। भूतकाल कौन सा होता है? क्रिया जब हो चुकी हो, जैसे कि राघव पढ़ाई कर चुका। और वर्तमान काल क्या हो रहा है कि जैसे कि जब क्रिया हो रही हो, यानी कि राघव पढ़ाई कर रहा है, अभी आपने ऊपर पढ़ा। ऐसे ही भविष्य काल, यानी कि क्रिया जब होगी कि राघव पढ़ाई करेगा, अभी नहीं हुई है ये क्रिया, ये कौन सी कहलाती है? आपकी भविष्य काल कहलाती है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भूतकाल क्या होता है कि रमेश परीक्षा पास कर चुका है, ठीक है। तो यानी कि उसने पढ़ाई कर ली है और उसकी जो परीक्षा है वह पास हो गई है, यानी कि वो काम कर चुका। ऐसे ही उमा किताब पढ़ रही है और रघु कल आगरा जाएगा, अभी नहीं गया है, वो कल जाएगा। इसी तरीके से मैंने खाना खा लिया था, ये कौन सा हो गया आपका? भूतकाल, यानी कि खाना खा लिया था। और इसका जो है वर्तमान काल क्या हो जाएगा कि मैं खाना खा रहा हूँ और मैं खाना खाऊंगा। ऐसे ही देखो कि यह एक आदर्श विद्यार्थी है, वह एक आदर्श विद्यार्थी है, यानी कि उसके बारे में बताया जा रहा है ना। किसके अंतर्गत आएगा? ये वर्तमान काल के। ऐसे ही भविष्य काल, पिताजी कल बाजार जाएंगे, कब जाएंगे? कल, यानी कि आने वाले समय में, अभी नहीं गए हैं, कल जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका? भविष्य काल। ऐसे ही देख लेंगे, वह सो चुका था, ठीक है, सो चुका था, यानी कि भूतकाल में, ठीक है, ये जो क्रिया है भूतकाल में हुई। ऐसे ही पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। कल परीक्षा का परिणाम आएगा, कल आएगा वो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? भविष्य काल। ऐसे ही आगे देख लेते हैं। दादी कल बाजार गई थी, ठीक है, कल गई थी दादी बाजार। ऐसे ही कुत्ता भौंक रहा है ना, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका? भूतकाल। दादी बाजार गई थी भूतकाल, और जो है कुत्ता भौंक रहा है ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा। और जो है भविष्य काल क्या हो जाएगा कि गीता कल स्कूल जाएगी, यानी कि कल जाएगी, अभी नहीं गई है। तो जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप, जो आपका ये काल चैप्टर दिया गया है। और इसके बाद में देखो इसका जो बुक वर्क दिया गया है उसको समझ लेते हैं।
नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके काल बताइए। इसमें बताना है आपको कि कौन सा काल है। देखो, बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि अभी भी खेल रहे हैं, वो काम हो रहा है, हमारी जो क्रिया है वह चल रही है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वर्तमान काल। फिर दूसरा है धूप निकल चुकी है। ठीक है, तो यानी कि धूप पहले निकली है ना, तो जो कार्य है पहले हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूतकाल। फिर तीसरा है कि कल हम घूमने जाएंगे। कब जाएंगे, कल, यानी कि ये हो जाएगा आपका भविष्य काल। फिर है मोर नाच रहा है, ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल, क्योंकि वो अभी भी नाच रहा है। दादाजी अखबार पढ़ चुके हैं, ये क्या हो जाएगा आपका भूतकाल। पिताजी दफ्तर चले गए, ठीक है, यानी कि जा चुके हैं वो, तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल। तो इसको जो है आप अपनी बुक में फिल करेंगे। इसके बाद में देख लीजिए, अध्यापिका निर्देशानुसार वाक्य को बदलिए। इसमें क्या करना है, अध्यापिका पढ़ाएगी, तो इसका क्या बनाना है, हमें वर्तमान काल में इसको बदलना है। तो क्या हो जाएगा इसका कि अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो वर्तमान काल बन गया है ये, क्योंकि इसमें जो है पढ़ा रही है, यानी कि जो क्रिया है हमारी हो रही है। अब आगे देख लीजिए कि हम बाजार जा रहे हैं, ये क्या है, भूत, इसका जो है भूतकाल बनाना है। तो कैसे बन जाएगा कि हम बाजार गए थे, अब तो वो जा रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल है ये। तो इसका क्या बनाना है, मैं भूतकाल में कैसे बदलेंगे इसको, यानी कि जो क्रिया हमारी पहले हो चुकी हो, यानी कि हम बाजार गए थे, यानी कि वापस आ गए हैं। अब देखो, गाय घास खा रही है, इसका भविष्य काल बनाना है, ये वर्तमान काल में है, क्योंकि वह अभी भी खा रही है, यानी कि क्रिया हमारी हो रही है। तो इसका कैसे बन जाएगा, भविष्य काल में कैसे बदलेंगे इसको कि गाय घास खाएगी, है ना, अभी नहीं खाया है, खाएगी। फिर आगे देख लेते हैं, माँ पूजा करेगी, भूतकाल, यानी कि भूतकाल में बदलना है, भविष्य काल का है ये, क्योंकि माँ पूजा करेगी, अभी नहीं की है, करेगी आने वाले समय में। तो ये क्या हो जाएगा कि माँ पूजा कर चुकी है। ठीक है, तो इसको जो है आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।